हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मैं बात करूंगा क्लास 12 के जो आबयू पढ़ रहे थे उसके ऊपर। आबयू क्या है, आबयू का क्या रोल है, वो सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब मेरा 2 वीडियो इसका आ चुका है। आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों आज जो है मैं एक्सरसाइज 3A लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसको अच्छी प्रकार से समझिए और इसके बाद मेरा इसका जो है लगातार वीडियो आता रहेगा, आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। तो वीडियो को पाने के लिए आप मेरे वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहला आबयू एक दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने अवयव हैं। तो 4 प्रश्न आपके पास है। चलिए 4 प्रश्न आपके पास है, इसको हम लोग चुटकियों में ही उड़ा देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कितनी पंक्तियां हैं, तो देखिए पंक्तियां कितनी है वो हम समझ लेते हैं। देखो हमारे पास जो आबयू है यही है। तो आबयू पंक्ति क्या है, ये आपका पंक्ति है पहला, ये आपका दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा, यानी कि R1 R2 R3। तो पंक्ति कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गया। अब स्तंभ पूछ रहा है कितने हैं, तो स्तंभ देखो भाई, एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, यानी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसका क्रम पूछ रहा है। देखो क्रम पूछ रहा है तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया है। क्रम को हमने बोला कोटि, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, इसी का नाम क्रम भी है। तो क्रम क्या होता है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, गुणे स्तंभ की संख्या, यही आपका होता है कोटि या क्रम। तो भाई क्रम क्या है इसका ये जानना हो तो पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं। तो पंक्ति कितना है, देखिए 1 2 3, पंक्ति की संख्या 3 लिखा है तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, कितने स्तंभ हैं, 4। तो इसकी क्रम क्या हो जाएगा इसका, 3 गुणे 4। ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है इसके कुल कितने अवयव हैं। तो अवयवों की संख्या जो होता है ना, वो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणनफल के बराबर क्या होता है, किसी आबयू के अवयवों की संख्या। यानी 3 गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 12। कितने अवयव हो गए, 12। ऐसे भी आप पता कर लो, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अवयव हो गए, 12 अवयव हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी वे में हो गया। मैं बाकी ने दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आबयू दिया हुआ है आपके सामने। आबयू है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 कड़िम 3 1 -5 17। ये आपका आबयू के अवयव हो गए। कह रहा आबयू के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, आबयू की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा, A23 क्या होगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले हम समझेंगे आबयू की कोटि। अब कोटि, आबयू की कोटि क्या होगी, देखिए पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कई बार बता चुका हूं, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, यही आपकी क्या होती है, कोटि। तो देखो इसमें पंक्ति कितना है, तो 1 2 3, कितने पंक्ति हो गए, 3, गुणे करेंगे। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, कितने स्तंभ हैं, 4। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 3 गुणे 4, कोटि क्या हो गई, 3 गुणे 4। कभी भी कोटि को 12 नहीं बोलेंगे। आप अगर 3 गुणे 4 का गुणा करा के 12 बोल दोगे ना तो वो अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो भूल करके भी गलती नहीं करनी है। तो 3 गुणे 4 ये कोटि की संख्या हो गया। अवयवों की संख्या अब यहाँ पूछ रहा है, अब इसी का आप गुणा करके बता दो। 3 गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 12। काउंट भी करके बता सकते हो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं। तो A13 मैं यही लिखता हूं, देखो A13 का मतलब है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति कौन है, देखो पहला पंक्ति आपका ये है, और इसमें तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला है। देखो ऐसे समझो, पहला पंक्ति इधर से चलेंगे, चलो चल दिया, तीसरा स्तंभ चलेंगे, तीसरा स्तंभ आपका ये है। अब पहले पंक्ति से और तीसरे स्तंभ से कॉमन क्या मिला, 19 मिला। तो A13 का मान कितना हो गया, 19। क्या हो गया, 19 हो गया। यह आपका A13 हो गया। अब अगर मैं A21 की बात करूं तो फिलहाल इसे मैं मिटा देता हूं, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सब में लघु गोला ही बनाने, सर्कल ही बनाने, अंडा ही बनाने, तो ये नहीं करना है। अब A21 का मान, तो देखो A21 का मान, तो पहले पंक्ति की संख्या लिखा जाता है, तो पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 1 है। तो 2 पंक्ति यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो कौन सा कॉमन होगा भाई, 35। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका हो जाएगा 35 आंसर। ठीक है, इसमें A33 यानी कि तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति आपका ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस में, यानी -5 हो गया A33। अब A24 क्या होगा, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ये है, यानी कि क्या आ जाएगा 12, यहाँ 2 था, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, फिर A23 देख लो, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या कॉमन मिल रहा है, 5/2। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। तो तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर आता हूं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए कह रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, आपको यह बताना है। यानी किसी आयु में अगर टोटल अवयवों की संख्या आपके पास पता हो कि एक आयु है, उसमें टोटल अवयवों की संख्या कितना है दोस्तों, 24 है, तो पूछे उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, यानी उसका संभव ऑर्डर क्या हो सकता है या क्रम क्या हो सकता है, उसको आप देखिए कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। फिर कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। देखिए बड़ा सिंपल बताऊंगा, और अगर मैं ये तीसरा बता दूंगा तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आप जरूर कर लेंगे। देखिए जब भी मैं पढ़ाऊँ दोस्तों तो आपको बुक लेकर के जरूर पढ़ना है, किताब आप अपने सामने खोल लेंगे और किताब से प्रश्न को जरूर मिलाएंगे, क्वेश्चन को जरूर मिलाएंगे, क्योंकि अगर किताब नहीं रहेगा तो गणित तो बिना किताब का ज्ञान ही नहीं दे सकता। तो गणित का मतलब है कि किताब जरूर होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। पहले 2 चीज़ें हैं, एक तो दिया क्या है इसमें ये समझते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या कितनी दिया हुआ है, 24। कितना है, 24। अच्छा एक बात बताओ, अवयवों की संख्या निकलता कैसे है। तो अगर मैं आपको अवयवों की संख्या निकालना बताऊं, देखो जो अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या वो क्या होती है भाई, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। यही आपका होता है अवयवों की संख्या। तो देखो जितना पंक्ति होगा उसमें अगर स्तंभ का गुणा करते हैं 24 प्राप्त होता चला जाएगा, तो वही हमारा अवयवों की संख्या हो जाएगी, जो संभव कोटियां हो जाएंगी। क्योंकि कोटि भी क्या होता है, देखो अगर अवयवों की संख्या कहेंगे तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का टोटल गुणा वो अवयवों की संख्या कहलाता है। लेकिन क्रॉस में जो होता है, अगर इसी की बात करें, इसी को कोटि भी कहा जाता है। इसी को अगर आप कोटि की बात करें तो यही कोटि भी है, लेकिन कोटि में गुणा करके नहीं बताया जाता है, अवयवों में टोटल गुणा करके ही बता देते हैं। तो समझो जरा। अब जो है मैं लिखूंगा कैसे, एक तो 24 बनाना है तो हो सकता है पंक्ति की संख्या 1 हो, क्या हो सकता है, पंक्ति की संख्या 1 हो, और देखो ऐसे लिख सकते हो 1 गुणे 24, ठीक है,
या 24 गुणे 1, या कॉमा करके भी लिख सकते हो, 1 कामा 24, 24 कामा 1, इस तरह से भी। फिर 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 होता है ना, 3 गुणे 8, ठीक है। फिर लिख लो 12 गुणे 2, फिर क्या लिख लो 2 गुणे 12, ठीक है। फिर क्या लिख लो 6 गुणे 4, फिर क्या लिख लो 4 गुणे 6। ये सभी आपकी संभव कोटियां हैं। फिर और क्या छूट रहा है, देखो 1 गुणे 24 हो गया, 24 गुणे 1 हो गया, 8 गुणे 3 हो गया, 3 गुणे 8 हो गया, 12 गुणे 2 हो गया, 2 गुणे 12 हो गया, 6 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 6 हो गया। अगर और भी किसी दो संख्याओं का गुणनफल 24 आता है तो वो भी इसकी क्या होंगी, संभव कोटियां ही होंगी। मेरे ख्याल से अब इतना ही है आपका आंसर, तो ये आपकी संभव कोटियां हो जाएंगे। समझ में आया। ऐसे ही 13 का देख लो। 13 में पुनः दिया हुआ है, पुनः कह रहा है, पुनः क्या दिया हुआ आपका ये समझना, दिया है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। भाई अवयवों की कुल संख्या 13 दिया हुआ है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां। इसकी अगर मैं संभव कोटियों की बात करूं तो संभव कोटियां देखिए, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 13 होगा वही संभव कोटियां होंगी। तो देखो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, दुनिया में यही दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 13 होगा। 1 का 13 में करेंगे तब 13 होगा, या 13 का 1 में करेंगे तब 13 होगा, बाकी कोई और संख्याएं हैं नहीं। तो यही आपकी क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। बाकी आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम इसी तरीके से लगेगा, तो उसको आगे आप देखिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तुरंत मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आज जो है इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप जो है इस सीरीज को देखते रहिए। देखिए आप भी और सारणी ऐसे दो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो बनाने की इच्छा हमारे अंदर और ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।